नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा मित्र चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और मन को सोचने पर मजबूर कर दें। आज सीज़न 1 प्रेमचंद्र की अमर कहानियों में हम लेकर आए हैं एक गहरी और आत्मा को झकझोर देने वाली रचना, मुंशी प्रेमचंद्र की मुक्ति मार्ग। यह कहानी सिर्फ मोक्ष की नहीं, बल्कि इंसान के भीतर के संघर्ष, स्वार्थ और सच्चाई की खोज की है। प्रेमचंद्र हमें दिखाते हैं कि असली मुक्ति मंदिरों या मठों में नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारे विवेक और हमारे प्रेम में छिपी होती है। तो आइए सुनते हैं मुक्ति मार्ग, एक ऐसी कहानी जो आत्मा को झकझोर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने डांडी तेज कर दी तो फिर क्या ही पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए, अब की नई गोई बटेसुर के मेले से ले आवेगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा ही लेंगे। रुपयों की क्या ही चिंता है, बनिए अभी से तो उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई ना था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी की ना सुनता और समझता था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों को निकलने का रास्ता ना था क्या? खेत के मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता? भेड़ों को इधर से ले जाने की क्या जरूरत थी? ये खेत ही कुचलेगी, चरेगी नहीं। इसका दंड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडरिया है, बच्चा तो घमंड हो गया। अभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए चले आता है। जरा इसकी ठिड़ाई तो देखो, देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं है। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरौवत करूँ भला? अभी एक भेड़ मोल मांगू तो 5 रुपए ही सुनावेगा। सारी दुनिया में 4-4 रुपए के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपए से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़े कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नर्म भाव से बोला, महातो खेत की सीमा पर से निकाल जाएंगे ना, घूमकर जाऊंगा तो कोस भर चक्कर लगेगा। झिंगुर ने कहा, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों को चलवाऊं? डांडे ही पर से ले जाना है तो और खेतों के डांडों से क्यों नहीं ले गया? क्या मुझे कोई बेवकूफ समझ लिया है? यह धन का घमंड हो गया है तुझे? लौटाओ इनको। बुद्धू ने कहा, महातो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आओ तो सजा चाहे दे देना मुझे। झिंगुर ने कहा, कह दिया कि लौटाओ इन्हें, अगर एक भीड़ भी मेड़ पर आए तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, महातो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू, बातें तो बड़ी नम्रता से कह रहा है तू, किंतु लौटाने में अपनी हेठी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लग गया तो फिर मैं भेड़ चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही ना मिलेगा, सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पौधा आदमी था, 12 कौड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए फिर रात 8 आने कोड़ी मजदूरी मिलती थी। उसके उपरांत दूध बेचता था, उनके कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा क्या ही कर लेंगे? कुछ इनका दबेल तो हूँ नहीं। भेड़ों में जो हरी भरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में ही घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और धीरे इधर उधर निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो? तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल आऊं। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पील बाड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सब ने बैं बैं का शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्ध चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह ना भेड़ों को हाँकता था, ना झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अनामांशिक पराक्रम में हार भगाया। मेष तल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम ना लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर से देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, बहुत पछताओगे।
केले को काटने का भी इतना आसान नहीं होता जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद का अनाज घर आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह भी संधि कर ले तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव का आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर भेड़ थोड़ा चर लेती तो मेरा क्या उजड़ जाता। हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को ना चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन यानी दिसंबर का महीना था। कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धधकने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता यह अशामय भ्रम शांत होता जा रहा था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच की पड़ती खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगू ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से हर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम यानी आग और मानव का युद्ध भीषण दृश्य उपस्थित हो गया था। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक पक्ष प्रबल होता, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते और द्विगुणित शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर ले अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रु को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती है। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ किसानों की सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई? यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस ना होता था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगू को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम ही ने हमारा सर्वनाश किया। तुम ही हमारे घमंड की धरती पर पैर न रखते थे। आप गए और अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज क्यों यह दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख ना था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर रात बैठा रहता। जनवरी का महीना आया, जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध रहती थी, वहीं भट्टियाँ जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुए हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांस सी ही किवाड़े बंद करके पड़े रहते थे और झिंगुर को कोसते थे। फरवरी का महीना आया, बहुत कष्टदायक था। ऊँख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गर्म रस पीते हैं, ऊँख की पत्तियाँ चबाते हैं, उसके अंगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मारे गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से जल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झिंगुर की करनी थी, अभागे हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया है और वह चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। इस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ। उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे सस्त बस्त मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए ना आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल फैक्ट्री में मजदूरी करनी जाया करता था। बहू था, कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की ही तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झिंगुर ने खूब
रक्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करोगे? सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँ, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए ना मानता। झिंगुर ने कहा, 4 दिन की जिंदगानी है, वैर विरोध बढ़ाने में क्या फ़ायदा? मैं तो बर्बाद हुआ ही, उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा? बुद्धू ने कहा, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी ही हो जाती है। फागुन का महीना आया। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदी करते रहते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता था। भेड़ रखने की फीस दूनी कर ही दी थी। अगर कोई ऐतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जीना चाहे तो मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उसमें एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती है। गरज भी थी। लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे पड़े हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं है, और जो है वह समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी तो मनुष्य की जीवा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उसके रहने को बहुत स्थान भी बहुत ज़रूरी होती है। वह आए और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे वही नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियाँ बनवाई गई। यूँ कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा या मिट्टी के बर्तन पकाने वाला भट्टा लगाने के लिए उसे उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, पर वह भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है। सारा काम बेगार में हो गया। अंत में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था, वह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ नीची जाति के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर काँपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते हुए कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता? हरिहर ने कहा, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निभती है? झिंगुर ने कहा, क्या निभती है, नकटा जी है बुरे हवाल। दिन भर कल मैं मजदूरी करता हूँ और चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ों को और ली है, गृह प्रवेश की धूम मची है, 7 गांव में सुपारी जावेगी। हरिहर ने कहा, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो धरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है तो ऐंठ कर बोलता है। झिंगुर, क्यों ना ऐंठ है, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का? पर यार, यह अनीति नहीं देखी जाती। भगवान ने तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूँ तो बदन में आग जग जाती है। कल का बागी आज का सेठ, चलाए हम ही से करने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कोए कोए हाँकता रहता था, आज सबका आसमान दिया जलाता है। हरिहर, कहो तो कुछ ताजो करूँ? झिंगुर, क्या करोगे, इसी डर से तो यह गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़ तो हैं। झिंगुर, क्या बगला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगुत निकालो कि फिर पनपने ना आवे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगावेंगे, फिर उठ ही ना सकेगा। पर एक चोर पर आफत आई देखकर दूसरा चोर उसी आड़ कर लेता है। बुराई से सब घृणा करते हैं,
इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों में विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पावेगा? घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पावेगा? यश। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोचनी गई। उसका स्वरूप, समय और कर्म ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज काम पर नहीं गए क्या? झिंगुर ने कहा, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटों से बंधी बंधी मारी जाती है, न घास न चारा, न क्या खिलाऊं। बुद्धू, भैया मैं घास से भैंस नहीं चराता, चमारों को जानता हूँ, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गैयें मार डाली थी, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े हैं कि गाय भैंस ना पालूंगा, लेकिन तुम्हारी एक ही बच्ची है, उसका कोई क्या करेगा? जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देरी थी। झिंगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी ना उसने स्वयं कभी की थी और ना किसी को करते देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहले काम जो उसने किया वह अपनी बच्चियों को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगाज स्वागत करते गुजरी थी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही ना मिला। प्रातःकाल भोजन करने उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगैया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चियां, चलो जरा देखूं तो मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने ये पगैया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगैया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में ही गया ही नहीं। झिंगुर, जाते ना तो पगैया कौन लगा देता, गए हो गए याद ना होती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही है ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चों को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बच्चे को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे ये बच्चे को बांधते देखा था। हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठंडा है। झिंगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गौ को मारने नहीं जाता। झिंगुर, हाँ, गौ को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में से महापाप कहा है, गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं है। झिंगुर, हाँ फिर गौ तो ठहरी ही, इसी से इसका मान होता है तो माता 100 गौ, लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए थोड़े से बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मंडी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण, देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था, भला ऐसे अवसर पर कब चूकने लगे थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों, ब्राह्मण का भोज और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बच्चियाँ बैठ गई। रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया गया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को ये दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करेगी। जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बच्ची दियो वनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को भी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट
की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ अच्छा ही मिलता होगा, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की, विशेष करके जब कोई कर्कशा ये वहम कर देता कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है तो उसे हार्दिक वेदना होती। पर क्या करे। 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बाल बड़े हुए थे, दुर्बल, इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंधन करना था। गलरियों को कौन महाजन कर्ज दे। भेड़ों का भरोसा क्या। कभी कभी रोग फैलता तो रात भर में दलदल का साफ हो जाता। उस पर जेठ का महीना यानी जून, जब भेड़ों से कोई आमदनी होनी ही आशा नहीं थी। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 आना रुपए ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में इतनी कि भेड़ें चोरी चली गई थी। लड़के चराने ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपक से 1-2 भेड़ें किसी खेत पर छिपा देते थे, पीछे मारकर खा जाते थे। लड़के बेचारे एक तो पकड़ ना सकते और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर। सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथे बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे। उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने लगा। शेष रुपये ब्रह्म भोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगामत हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना आया। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए गए थे। बुद्धू प्रायश्चित के निर्वृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर की एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरों के पैसे लेकर घर आता और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा, दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो ना सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख दिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा देने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई, झिंगुर से गारा भर दिया। बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते गए। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनवाओगे नहीं? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो 1 जून मतलब एक समय चबैना खा लेता हूँ और दूसरे समय सत्तू खा लेता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, बटोर लाया। आटा मैं घर से लेता आया हूँ, पर घर पर पिसवा लिया था। यह तो बड़ा महंगा किया। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथ लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम्हें रोटियां सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर ने कहा, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवा बहुत है, यही गारे का तसला मांझी लेता हूँ। आग जली, आटा गूंधा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सीलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ओख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। दोस्तों, मुक्ति मार्ग सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। प्रेमचंद्र हमें सिखाते हैं कि मुक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर से मिलती है। जब इंसान अपने स्वार्थ, अपने अहंकार को मुंह से ऊपर उठाकर सच्चाई और मानवता का मार्ग अपनाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कथा मित्र चैनल को, क्योंकि सीज़न 1 प्रेमचंद की कहानियों में ऐसी ही और भी सच्ची गहराई भरी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।